कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तनों का संकेत दे रहा है। ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव आपकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं, स्वास्थ्य, वित्त, करियर, व्यापार, शिक्षा, संतान, प्रेम जीवन, विवाह, प्रतियोगी परीक्षाएं, भाग्य, लाभ हानि और विदेश यात्रा पर क्या असर डालेंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह भविष्यफल मुख्य रूप से चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम राशि और लग्न राशि के आधार पर भी समझा जा सकता है। खास बात यह है कि एक ही स्थान पर 5 ग्रहों की युति बनने जा रही है, जिससे ग्रहों की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होगी और यह महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत देगी। आइए इन प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बेहद प्रभावशाली साबित होगा। खासकर आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके द्वितीय भाव, जो धन और संचित संपत्ति से जुड़ा है, में सूर्य, शनि, शुक्र, राहु और बुध की युति बन रही है, जिससे अचानक आर्थिक उतार चढ़ाव और महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। वहीं गुरु वृषभ राशि में चौथे भाव में स्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक सुख और स्थायित्व पर असर पड़ेगा, जबकि मंगल पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिससे शिक्षा और संतान संबंधी मामलों में प्रभाव दिखेगा। 3 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन कर कर्क में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में नीच के हो जाएंगे, जिससे शत्रुओं और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां उभर सकती हैं। इसके अलावा केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहस्यमयी और अचानक होने वाली घटनाओं को सक्रिय कर सकते हैं। इस पूरे ग्रह योग में सबसे अहम बदलाव शनि का रहेगा, जो 29 मार्च 2025 को अपनी स्थिति बदल चुके हैं और जो आपके लग्न और स्वास्थ्य के कारक माने जाते हैं। इन सभी ग्रहों की चाल आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली है, इसलिए सतर्क और समझदारी से आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शनि ग्रह कुंभ राशि के लिए न केवल स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के कारक हैं, बल्कि अवसरों को भी प्रभावित करने वाले प्रमुख ग्रहों में से एक हैं। वर्तमान गोचर में वे आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव में स्थित हैं, जहां उनकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शनि का स्वभाव यह होता है कि जिस भाव में वे स्थित होते हैं, वहां के प्रभावों को बढ़ाते हैं। यदि भाव शुभ है तो सकारात्मकता में वृद्धि होती है, और यदि अशुभ प्रभाव है तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा शनि जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं, वहां कठिनाइयां उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार शनि 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ लग्नेश भी हैं और अब 29 मार्च 2025 से द्वितीय भाव में गोचर कर चुके हैं। पूरे अप्रैल के दौरान शनि पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, क्योंकि उनके साथ उनके मित्र ग्रह राहु भी इस भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्र और बुध जैसे सहयोगी ग्रह भी प्रभाव डाल रहे हैं। इस ग्रह योग के चलते आर्थिक स्थिति, आत्मविश्वास और अवसरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना बेहद जरूरी होगा। शनि के 3 प्रमुख मित्र ग्रह राहु, शुक्र और बुध इस समय उनके साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि सूर्य, जो शनि का शत्रु ग्रह है, राहु और शुक्र के साथ भी विरोधात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। हालांकि बुध के साथ सूर्य का संबंध तुलनात्मक रूप से संतुलित माना जाता है। इस गोचर के प्रभाव से अप्रैल का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण अवसर हाथ लग सकते हैं। जब शनि धन भाव में होते हैं तो आमतौर पर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे दिखता है। साथ ही 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का अंतिम चरण आरंभ हो चुका है। जहां पहले 2 चरण चुनौतीपूर्ण होते हैं, वहीं अंतिम चरण तुलनात्मक रूप से कम कष्टकारी होता है। यह चरण उन चीजों की वापसी का संकेत देता है जो जीवन में किसी कारणवश खो चुकी थीं, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या अवसर। इसलिए इस समय धैर्य बनाए रखना और सही निर्णय लेना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
शनि का तीसरा चरण एक नई उम्मीद लेकर आता है, जहां वह अब खोए हुए चीजों को वापस लाने का काम करते हैं। जब शनि ने 12वें भाव में गोचर किया तो साढ़े साती का पहला चरण बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यह भाव हानि, खर्च और मानसिक तनाव से जुड़ा होता है। उस दौरान शनि का प्रभाव नुकसान और परेशानियों को बढ़ा रहा था, जिससे हर क्षेत्र में संघर्ष और व्यय की स्थिति बनी हुई थी। फिर जब शनि द्वितीय चरण में पहुंचे तो स्थिति में सुधार हुआ, खासकर स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और अवसरों के मामले में। हालांकि द्वितीय चरण में कुछ संघर्ष और मेहनत की आवश्यकता रही और आलस्य भी कभी कभी बाधा डालता था। फिर भी शनि के राजयोग के साथ कई लोगों को इस दौरान राहत और सकारात्मक बदलाव महसूस हुए। अब तीसरे चरण में शनि उन सब चीजों को वापस लाने का काम करेंगे जो खो गई थीं। यह समय पुनः सुधार और संजीवनी का होगा, जहां आपको वो सब मिलेगा जो पहले छीन लिया गया था। जब साढ़े साती के दूसरे चरण में इंसान मानसिक तनाव, करियर में रुकावटें और पारिवारिक मतभेदों का सामना करता है, तब कई बार मन काम में नहीं लगता, माहौल प्रतिकूल महसूस होता है और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, चाहे वो भाई बहन हो या जीवन साथी। लेकिन जैसे ही शनि का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है, हालात धीरे धीरे संतुलित होने लगते हैं, क्योंकि यह चरण अपेक्षाकृत कम कष्टकारी होता है। हालांकि जब तक साढ़े साती समाप्त नहीं होती, शनि अपनी परीक्षा लेना जारी रखते हैं और संघर्ष का कुछ न कुछ अनुभव कराते रहते हैं। मगर इस अंतिम चरण में राहत मिलने लगती है और विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। चूंकि शनि इस समय धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए धन के नए स्रोत खुल सकते हैं, वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन केवल धन प्राप्त होना ही काफी नहीं, इसका सही प्रबंधन और संचय करना भी जरूरी होगा, क्योंकि यही आगे की स्थिरता तय करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में शनि के साथ राहु, शुक्र और बुध का संयोग आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि ये सभी ग्रह शनि के मित्र हैं और धन वृद्धि में सहायक साबित हो सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से अचानक धन लाभ, अटके हुए पैसे की वापसी या किसी अप्रत्याशित स्रोत से आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, चाहे वह लॉटरी हो, कोई बड़ा उपहार हो या कोई अन्य माध्यम। हालांकि जहां आर्थिक प्रगति के संकेत हैं, वहीं सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि द्वितीय भाव में 5 ग्रहों की युति पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद और टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है। इस दौरान अहंकार और आत्ममुग्धता में वृद्धि हो सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। इसलिए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के साथ साथ अपने शब्दों और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक होगा, ताकि धन के साथ साथ पारिवारिक सौहार्द भी बना रहे। इस गोचर के प्रभाव से कुंभ राशि के जातकों को अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि द्वितीय भाव से प्रभावित मुख और वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे अनजाने में संबंधों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। राहु, शनि और सूर्य की युति के कारण कुछ लोगों को दांतों की समस्याएं, मसूड़ों से खून आने या मुंह से दुर्गंध की शिकायत हो सकती है। संचार में कटुता और अनावश्यक आक्रामकता रिश्तों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सोच समझकर और संयमित भाषा का प्रयोग करना जरूरी होगा। इस दौरान परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखना और प्रेमपूर्ण व्यवहार अपनाना अत्यंत आवश्यक रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय धन प्राप्ति के कई अवसर ला सकता है, लेकिन साथ ही व्यय भी उसी अनुपात में बढ़ने की संभावना है। इसलिए फिजूल खर्ची से बचते हुए वित्तीय स्थिरता पर ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर शनि के तीसरे चरण का प्रभाव आपके लिए कई तरह से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, बशर्ते आप अपनी वाणी, स्वास्थ्य और धन प्रबंधन को संतुलित तरीके से नियंत्रित रखें। जो लोग विदेश यात्रा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। शनि की कृपा से आर्थिक समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं, जिससे वित्तीय स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी,
जिससे निर्णय लेने की क्षमता भी निखरेगी। चूंकि शनि लग्न भाव के स्वामी हैं, इसलिए सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। पुरानी बीमारियां धीरे धीरे कम होंगी और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कार्यक्षेत्र में अब तक जो भी चुनौतियां बनी हुई थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। माहौल सकारात्मक होगा और मनोबल ऊंचा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को बेहतर कार्यस्थल अनुभव मिलेगा, वहीं व्यापारियों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाले भाव में 5 ग्रहों की युति बन रही है, जिससे विशेष फलदायी परिणाम मिलने की संभावना है। संक्षेप में यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए समग्र रूप से उन्नति और लाभ लेकर आने वाला है। बृहस्पति इस समय आपके चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं, जो सामान्यतः अनुकूल माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष पहलुओं पर इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया हो सकती है। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव सकारात्मक नहीं माना जाता, क्योंकि इस दौरान विवाह की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं। चौथे भाव में स्थित गुरु 14 मई 2025 तक यहीं विराजमान रहेंगे, जिसके बाद जब वे पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो जबरदस्त लाभदायक परिवर्तन लेकर आएंगे। चूंकि बृहस्पति धन भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह अवधि वित्तीय रूप से समृद्धि प्रदान करने वाली साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, संपत्ति से जुड़े मामलों में उन्नति होगी और स्थिरता बढ़ेगी। साथ ही लाभ भाव के स्वामी होने के नाते बृहस्पति जब सुख भाव में गोचर करते हैं तो जीवन के भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होती है, जिससे मानसिक संतुष्टि का भी अनुभव होगा। बृहस्पति के प्रभाव से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और जाते जाते वे आपको कोई बड़ा लाभ देकर जाएंगे। 14 मई को उनके राशि परिवर्तन से पहले भूमि, भवन, संपत्ति या वाहन से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। खासकर अप्रैल में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चूंकि वे लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पारिवारिक संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हों, बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा समाज सेवा, रिसर्च या आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। करियर को लेकर चल रही परेशानियां दूर होंगी और जिन लोगों की नौकरियां चली गई थीं, उन्हें भी नए अवसर मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। जो लोग नौकरी में अस्थिरता महसूस कर रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना शुभ संकेत लेकर आएगा। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के साथ साथ मंगल का पंचम भाव में गोचर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। विशेष रूप से छठे भाव में मंगल का गोचर शुभ माना जाता है, क्योंकि यह नौकरी और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में मजबूती प्रदान करता है। तीसरे, छठे और एकादश भाव में शनि और मंगल की उपस्थिति आमतौर पर लाभकारी होती है, लेकिन मंगल नीच राशि में रहेंगे, जिससे कुछ सावधानियां भी आवश्यक होंगी। जिन लोगों की नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी या कार्यस्थल का माहौल प्रतिकूल था, उनके लिए चीजें सुधरेंगी। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें भी अप्रैल में अच्छे अवसर मिलने की संभावना है, क्योंकि छठा भाव सेवा और कार्यक्षेत्र का प्रतीक होता है और मंगल इसके स्वामी होने के कारण उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। करियर की दृष्टि से यह समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सफलता का संकेत दे रहे हैं। मेहनत और संघर्ष के बल पर उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी आवश्यक होंगी। जब मंगल कर्क राशि में गोचर करता है तो यह छठे भाव को प्रभावित करता है, जिससे कार्यस्थल पर शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं और विरोधियों की संख्या बढ़ सकती है। आपके अपने ही लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, पीठ पीछे आलोचना कर सकते हैं या धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छठे भाव में मंगल का प्रभाव वाणी में कठोरता ला सकता है, जिससे रिश्तों में अनबन की संभावना बढ़ेगी।
जल्दबाजी और आवेश में लिए गए निर्णय हानिकारक साबित हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा। कर्क राशि में स्थित मंगल स्वाभाविक रूप से धैर्य की परीक्षा लेता है, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी होगी। इस समय आपको धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करें और जरूरत पड़े तो भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना प्रबल है। वहीं करियर से जुड़ी अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं, चाहे वह प्रमोशन हो, नई नौकरी का अवसर हो या व्यापार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। चौथे भाव के स्वामी शुक्र, जो भाग्य के भी अधिपति हैं, उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से शुभ संकेत देता है। जब कोई ग्रह उच्च राशि में स्थित होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति के साथ सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। शुक्र की यह स्थिति और भी प्रभावशाली हो जाती है क्योंकि वे अपने मित्र ग्रह बुध, शनि और राहु के साथ हैं। ऐसे में शुक्र के प्रभाव से लाभ की संभावनाएं और भी अधिक बढ़ जाती हैं, जिससे आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप संचार, कला, फैशन डिजाइन, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। चाहे आप डेयरी, वस्त्र व्यापार, ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री, इंटीरियर डेकोर या जनरल स्टोर जैसे व्यवसायों में हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। वहीं कवि, पत्रकार और लेखक समुदाय को भी इस अवधि में नए अवसर और पहचान मिलने की प्रबल संभावना है। अप्रैल में शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ के द्वार खुलेंगे। इस दौरान किस्मत आपका साथ देगी, जिससे अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति के योग्य बनेंगे। अप्रैल और मई के महीने खास तौर पर समृद्धि लाने वाले होंगे। शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी होने के कारण प्रॉपर्टी, घर, वाहन और भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, जबकि भाग्येश होने के नाते यह समय आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। बुध, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, धन भाव में एक मजबूत स्थिति में रहेंगे और सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। भले ही राहु, सूर्य और शनि की उपस्थिति वाणी में कठोरता ला सकती है और मंगल की नीच स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण प्रभाव दिखा सकती है, लेकिन बुध की मौजूदगी संतुलन बनाए रखेगी। बुध स्वभाव से संचार और बुद्धिमत्ता का कारक है, जिससे आपकी वाणी में सहजता और प्रभावशाली आकर्षण आएगा, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों न हो। नीच का भंग राजयोग बनने से यह समय धन, परिवार और कुटुंब के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। इसके अलावा बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से आर्थिक लाभ और मानसिक चातुर्य का योग बनेगा। हालांकि राहु के साथ जड़ दोष भी बनेगा, लेकिन बुद्धिमानी और रणनीतिक सोच से आप किसी नई तकनीकी या रचनात्मक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता इस समय अपने चरम पर होगी और जिस भी कार्य में आप अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करेंगे, उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। बुध का यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, खासकर व्यापार के क्षेत्र में, जहां आपकी सूझबूझ और रणनीतिक सोच से उन्नति के नए अवसर खुलेंगे। व्यापार और दाम्पत्य जीवन के कारक सूर्यदेव फिलहाल मीन राशि में राहु के साथ स्थित हैं, जिससे संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में मतभेद या टकराव की संभावना है और व्यावसायिक साझेदारी में भी चुनौतियां आ सकती हैं। इसलिए 14 अप्रैल तक विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसी दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वे उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद स्थिति में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा, मनमुटाव दूर होंगे, साझेदारी में स्थिरता आएगी और नियमित आय में भी वृद्धि होगी। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के योग्य बन रहे हैं, वहीं प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों की स्थिति भी मजबूत होगी, जिससे नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान यात्रा के भी संकेत हैं। विशेष रूप से धार्मिक यात्राएं आपके भाग्य को संवार सकती हैं।
भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपकी संवाद कौशल में भी सुधार होगा, जिससे पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। हालांकि 14 तारीख से पहले सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य राहु के साथ संचार करेंगे, जिससे अनिश्चितता बनी रह सकती है और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आ सकता है। इस दौरान सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी दिखेगा, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय को लेकर सावधानी बरतें। 14 अप्रैल के बाद व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। वहीं गुरु की स्थिति भी लाभकारी रहेगी, क्योंकि वे लाभ भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे विदेश यात्राओं की संभावना बन सकती है और समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए कई नए अवसरों के द्वार खोल सकता है, चाहे वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना हो, नौकरी की संभावनाएं हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में विस्तार करने का अवसर। इस समय आर्थिक रूप से भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि धन भाव में 5 ग्रहों की युति बन रही है, जो संपत्ति और आय में वृद्धि का संकेत देती है। हालांकि इस दौरान सतर्क रहना भी जरूरी होगा, क्योंकि जहां बड़ी लाभ की संभावनाएं हैं, वहीं यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है तो धन हानि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपकी महादशा और अंतर्दशा अनुकूल है और योग कारक ग्रह सहयोग दे रहे हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय को सोच समझ कर लें और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सतर्कता बनाए रखें। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा प्रतिकूल है और महादशा या अंतर्दशा सहयोग नहीं कर रही, विशेष रूप से यदि शनि, राहु या केतु की स्थिति कमजोर है, तो अप्रत्याशित नुकसान की संभावना भी बनी रह सकती है। इसलिए यह समय आपके व्यक्तिगत ग्रह योग पर निर्भर करेगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी या चुनौतियां उत्पन्न होंगी। हालांकि अप्रैल का महीना कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत दे रहा है। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। कुल मिलाकर यह समय नई संभावनाओं और अवसरों से भरा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।